जय हिंद बच्चों आज का टॉपिक आप जानते हैं कि कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो कंप्लेन कहाँ करें, वो भी ऑफिशियल कंप्लेन। आपने सबसे स्कूल के टीचर से बोल दिया केवाईसी के लिए, जो आप में इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग समस्याएं आ रही हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि एनएसपी पोर्टल आपको अपने गूगल पे लिखना है, सर्च में डाल देना है, तो ये साइट पहली साइट आपको दिख रही होगी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की scholarship.gov.in। इस पर हमें क्लिक करना है। तो जो भी बच्चे देखिए पहली बार वीडियो देख रहे हैं एनएसपी पोर्टल पर, किसी भी तरह की स्कॉलरशिप बीटेक, एमटेक, एनएमएमएस क्लास 9 से लेकर जितने भी स्कीम्स हैं सब यहाँ शो करती है डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, तो जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से जो प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है एनएसपी पोर्टल रजिस्ट्रेशन की, उसमें आप जाइए। लेटेस्ट वीडियोस आपको नीचे की तरफ मिलेंगे जिसमें ओटीआर से मैंने बताया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। पूरी समस्या का समाधान, पूरा रिन्यूअल फॉर्म कैसे भरेंगे, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। अब देखिए आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो स्टूडेंट वाले में चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ जो स्टूडेंट है लिखा हुआ, इस पे हम लोग जा रहे हैं। तो स्टूडेंट वाले पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है। आपने ओटीआर अपना प्राप्त कर लिया है, पासवर्ड आपने बना लिया है, तो यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन पे जैसे हम करेंगे तो हमारे लिए एक नया पेज खुलेगा जिसमें हमसे हमारा जो ओटीआर नंबर, तो कई बच्चों की प्रॉब्लम ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं, अभी आप कुछ नहीं कर पाएँ, तो रजिस्टर योरसेल्फ से करेंगे। यहाँ पर फॉरगेट ओटीआर करेंगे तो आपका आधार नंबर ओटीपी वाला आ जाएगा सेक्शन, तो आपका ओटीआर आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, फिलअप करने पे। तो यहाँ मैं ओटीआर और पासवर्ड भर के अब मैं लॉगिन यहाँ से कर रहा हूँ। अब मैं अपने प्रोफाइल में लॉग्ड इन सक्सेसफुली हो गया हूँ। अब हम ओके करके आइए इसको समझें कैसे क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है वो एक न्यू एप्लीकेशन था 2024-25, वो भी फ्रेश है। ठीक है, वो भी ये फ्रेश है और एक्टिव है, और यहाँ हमें प्रोसीड करना होगा। ठीक है, आज ही बच्चों मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आपको विड्रॉ करने की हमेशा आवश्यकता नहीं है। मम्मी का नाम, पापा का नाम, मोबाइल नंबर बदलना है, ईमेल आईडी बदलना है, कुछ भी करना है, सब ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो अभी लेटेस्ट आज ही मैंने वीडियो बनाया उसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ फिल एप्लीकेशन का आ रहा है, सबमिट अभी नहीं हुआ है, सबमिट एप्लीकेशन है, तो सभी कुछ आपको यहाँ पर मिलना है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं दूसरे सेक्शन में। अब बच्चों जो टॉपिक है आज का उस पर हम लोग आते हैं। तो ये आपको 4 लाइंस दिख रही होंगी, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको पब्लिक का ऑप्शन आ रहा है, तो पब्लिक वाले पे क्रॉल करेंगे और इसमें नीचे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए यहाँ दिया हुआ है ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन पे हम जाएंगे। तो यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि क्या आप, ये किसी के लिए भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट जो है जो कर रहा है उसके लिए भी, जो डिस्ट्रिक्ट के नोडल हैं, स्टेट के नोडल हैं, मिनिस्ट्री हैं, उनके लिए भी। आप क्योंकि अप्लीकेंट है, आप अप्लीकेंट पे जाएंगे। ठीक है, तो अप्लीकेंट में जाने के बाद यहाँ आपके लिए देखिए पूछ रहा है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि मैंने ईयर का भी बताया था। तो यहाँ एकेडमिक ईयर 21 से अभी हम देखेंगे, यहाँ ओटीआर डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है, फिर ये कैप्चा डालना है, फिर ये लॉगिन करना है। ठीक है, तो यहाँ हम जैसे करेंगे देखिए एकेडमिक ईयर कितना ज़्यादा, मतलब आप 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 किसी भी ईयर के लिए, चाहे आप जो भी स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आ रही हो, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मैं 24-25 से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ओटीआर डाल के आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए ये ग्रीवांस का खुल गया है, ओटीआर नंबर है आपके सामने, एप्लीकेशन आईडी है, फिर एकेडमिक ईयर दिया हुआ है, किस साल का है, फ्रेश है कि रिन्यूअल है, तो फ्रेश है, क्या है, स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो सबमिट योर एप्लीकेशन स्टेटस, मतलब अभी सबमिट नहीं किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आ रहा है रजिस्टर ग्रीवांस। ठीक है, तो जैसे हम रजिस्टर ग्रीवांस पे करेंगे तो एक नया पेज हमारे पास खुलकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र टाइप आ गया, व्यू एप्लीकेशन। ठीक है, व्यू ग्रीवांस स्टेटस कि अभी की क्या स्थिति है, आपने कंप्लेन किया था, और यहाँ पर देखिए ब्लू में जो दिख रहा है ये रजिस्टर करने के लिए, अभी तक हमने रजिस्टर किया नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी आपकी शिकायतें होंगी यहाँ पर दिखेंगी, और व्यू और एप्लीकेशन जितने भी आपने ग्रीवांस दिए होंगे वो यहाँ पर दिखेगा। तो नीचे की तरफ देखिए आपका ग्रीवांस फॉर्म है। तो ग्रीवांस फॉर्म में होता क्या क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो आपकी एप्लीकेशन आईडी, मोबाइल नंबर, राज्य, ठीक है, आपका राज्य है,
फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर रिलेटेड ऑप्शन टू अभी हम देखते हैं। सब इशू रिलेटेड टू मिनिस्ट्री कौन सी है, चूज स्कीम कौन सा है, फुल नेम, जेंडर, एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में हम चूज कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलने जा रहे हैं। ठीक है, अब आपके सामने देखिए इतने ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं। जो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है वो है अकाउंट करेक्शन ईयर 22, 23 एंड बिफोर। ठीक है, अगर ये है अकाउंट का करेक्शन करना है, अपने अकाउंट बदलना है, तो यहाँ से आफ्टर एप्लीकेशन सबमिशन, मतलब नहीं हो पा रहा है, बदल नहीं पा रहा है, आफ्टर एप्लीकेशन सबमिशन के बाद कुछ है। ठीक है, आफ्टर रिसिप्ट ऑफ स्कॉलरशिप के बाद कुछ है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन बट नॉट अप्लाइड अदर्स में आप डाल सकते हैं, पेमेंट नॉट, कुछ भी अगर ऑप्शन नहीं है तो अदर्स में डालिए। आपको पेमेंट नहीं आया तब आप यहाँ डाल देंगे। प्री रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, रजिस्ट्रेशन है, रिन्यूअल केस है, रिन्यूअल रिलेटेड इशू है, तब यहाँ पर सम अदर और टेक्निकल इशू आ रही है, जो आपको आ रही है कि ये नहीं है, तो सबसे नीचे वाला भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टेक्निकल इशू सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सब रिलेटेड इशू नीचे की तरफ आते हैं, तो ये टेक्निकल इशू ऑलरेडी ले लिया है। चूज मिनिस्ट्री, तो ये मिनिस्ट्री जिस भी मिनिस्ट्री से आप ले रहे हैं, डिसेबिलिटी है, अगर हायर एजुकेशन है, डिपार्टमेंट स्कूल एंड लिटरेसी है, जस्ट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जिसमें PMSSV ये सब आता है, लेबर का है, माइनॉरिटी SC का है, आप ये माइनॉरिटी अफेयर्स का है, ट्राइबल ST का है, तो आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्कीम जो NMMS के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चूज योर स्कीम, तो ये देखिए नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप आ गया, NMMS, इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। बाकी नीचे नाम, एड्रेस वगैरह सब आ गया, और यहाँ आपको देखिए अपना ईमेल ID यहाँ डालना होगा। ठीक है, बाकी ऑलरेडी आपका फिल हुआ आएगा। ठीक है, ये फिल होके आएगा, और यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है कि जो भी आपकी शिकायत है उसको आप स्क्रीनशॉट जो आप लेंगे, जो इनवैलिड आ रहा है, कैप्चा आ रहा है, या क्रेडेंशियल्स आ रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उस स्क्रीनशॉट को क्रॉप कर लीजिएगा, छोटा कर लीजिएगा। आपको पता है कि जो ज़रूरी है वही आपको भेजना है। क्रॉप करने के बाद एक ऐप आता है JPG to PDF, उससे आप इसको PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा और अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा डाउनलोड सेक्शन में। ठीक है, फिर यहाँ से आपको आ जाएगा ऑप्शन चूज फाइल का। ठीक है, तो यहाँ से हम चूज फाइल करेंगे, और जो फाइल है 200 KB की होनी चाहिए। तो स्कैनर से आप उसको दूसरे को भेज के व्हाट्सएप पे वापस मंगा लीजिएगा, या फ़ोटो साइज़ रिड्यूसर आता है, फ़ोटो साइज़ रिड्यूसर, उसको रिड्यूस करने के बाद ही आप PDF में इसको बदलिएगा ताकि वो 200 KB के नीचे आ जाए। और जो आपकी क्वेरी है, जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। क्वेरी इसको लिखना भी है कि आपकी क्वेरी क्या है, इस स्क्रीन से ये जो PDF आप भेज रहे हैं, और यहाँ आप रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद जो भी उनके द्वारा जानकारी होगी वो आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से काफ़ी आप जानकारियाँ ले सकते हैं। पब्लिक वाले में जाकर आप इसमें जो नोडल ऑफिसर हैं, या ये देखिए ऊपर जो लाइन बनी है, ऊपर जो लाइन बनी है उसके पब्लिक सेक्शन में जाएंगे, जहाँ से हम लोग ग्रीवेंस में गए थे। तो यहाँ से आप हेल्प डेस्क, PFMS हेल्प डेस्क, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नोडल ऑफिसर यहाँ से देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के और स्टेट के आपके। ठीक है, और प्रोसेस फॉर स्कॉलरशिप की क्या है आपकी पोजीशन, ये यहाँ से देख सकते हैं। अपना इंस्टीट्यूट NSP पे देख सकते हैं। काफ़ी बच्चे PMSSV को भी लेके पूछ रहे थे, तो PMSSV की भी डेट अब 30 तक बढ़ गई। सब आपको पता है कि अब डेट जो है, लास्ट डेट पहले 31 अगस्त थी, अब आपकी 30 सितंबर तक बढ़ गई है। तो आप अपने इंस्टीट्यूट को खोज लें, जिस भी डिपार्टमेंट में है वहाँ आपको इंस्टीट्यूट के नेम मिल जाएंगे। अगर आपका इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आ रहा है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरी बात ये कि ध्यान रखिए कि अगर आप एक स्कॉलरशिप ले रहे हैं ऑलरेडी NSP पोर्टल से, तो आप दूसरी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कई बच्चे जो श्रेष्ठा योजना के जरिए चयनित हुए हैं CBSE के बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, आपको स्कॉलरशिप तभी मिलेगी NMMS वाली जब आप किसी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे या सहायता प्राप्त में। ठीक है, तो उस केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका भी लेकर आप काफ़ी बच्चों के प्रश्न थे। ठीक है बच्चों, जो भी क्वेरी हो आप YouTube पे